सॉरी भैया, मैं पहली बार टोटो में बैठी हूँ ना, इसलिए मैं गिर गई। ठीक है, कोई बात, संभाल के बैठो। अरे भैया, बम्पर थी ना, इसलिए मैं फिर से आपके देख के ऊपर गिर गई। गिर वो गई? बम्पर था वो क्या होता है? व्हाट इज दिस? पता नहीं, मैंने ये पार्ट 2-3 बार देख लिया है, पर साला समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बोलना क्या चाह रही है। बैग बोलना चाह रही है या फिर पैर बोलना चाह रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब ऊपर से जा रहा है। संभाल के। हाँ, क्या क्या बोलना चाहते हो? इनके घर वाले को ना इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। कहीं ये किसी ऐसे बंदे से मिले ना कि जो बंदा सुन नहीं पाता, तो उसको पक्का ये पागल करके छोड़ेंगे। मैंने सुना था कहीं पे कि आपके बोलने से ज्यादा आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, पर यहाँ तो बोलना और एक्सप्रेशन दोनों ही अलग है। तुम अभी टोटो से उतर जाओ। भैया मैं बोली हूँ, इसको अभी टोटो से उतार दीजिए, वरना ये सब करती रहेगी। टोटो वाले भैया, टोटो रुकिए, मैं उतर जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का परेशानी हो। परेशानी? अरे दीदी, आपका आवाज सुन सुन के मेरे कान में परेशानी हो रही है। कृपया करके ये परेशानी दूर करे, वरना वीडियो खत्म होने से पहले ही मैं बेहरा हो जाऊंगा। तो फिर तुम अपना पर्स चेक करवाओ मुझे। मैं अपनी पर्सनल चीज आपको क्यों चेक करवाऊं? क्योंकि इसका पैसा तुमने चोरी किया है। पता नहीं इन लोगों को रॉ के साथ क्या दुश्मनी है, किसी भी कीमत में बोलना नहीं चाहते। मुझे पता तो नहीं है कि ये वॉर कब कहाँ हुई थी, पर मैं इतना तो जरूर बता सकता हूँ कि जब भी हुई होगी तब बड़ी ही भयंकर हुई होगी। और पैसा तो मेरे पास है, यार तुम्हें क्या लगा तुम एक भले इंसान का पैसा इतना आसानी से पचा लोगी? ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। खुद से एक लगता है ये बंदा समाज सेवक है, तभी तो उसने पैसा चुराते हुए भी देखा, उसको जाते हुए भी देखा, पर तब भी कुछ नहीं बोला। तुझे मदद करनी ही थी तो ऐसे ही कर देता, पता चले कि कहीं तुम्हारे रिएक्शन की वजह से तुम्हें पब्लिक पीट दे। पर साला आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, हर चोरी वाले वीडियो में लोग बैग का लॉक तो खोलते हैं, पर पैसा ही साले बाहर निकाल देते हैं। मैडम आपको दिख रहा है? वाह, ठेले वाले के पास आईफोन, और वो भी दोनों के पास। फिर तो तुम अगर नौकरी करते हो और तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम्हारे जीवन में भी धूल है। पर साला मेरे पास भी तो रियलमी का 4-5 साल से फोन है। भैया, ये क्या, मेरे अकाउंट से 50,000 कट गए? लो, लग गई नौकरी वालों की नजर। गरीब बनने के लिए ठेला तो लगा लिया, पर फोन स्विच करना भूल गए। लो, कट गया ना पैसा। ये होती है नौकरी वालों की नजर। ऐसी की वैसी लगते हो तुम, इसलिए मैंने ये कचरा ना उस डस्टबिन में नहीं फेंका, तुम्हारे ऊपर गिरा दिया, क्योंकि एक ही बात है ना। बड़ी ही अजीब हंसी है आपकी। हमें तो हंसी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा फाइटिंग का सीन चल रहा था, सारा मूड खत्म कर दिया। ये क्या, मेरी सोने की चेन? मैं सोने की चेन पहन के गई थी, कहाँ चली गई? मेरे गले में तो नहीं है अभी। हे भगवान, कहाँ गिरा दी मैंने? उसमें तो डायमंड का पेंडेंट था, पूरे 4 लाख की चेन थी। ये जो तुम्हें मोती जैसा दिख रहा है ना, वो मोती नहीं, डायमंड है। और ये जो तुम्हें बिना चमक के सोना दिख रहा है ना, वो एक खास प्रकार का सोना है। तुम्हें ये चेन मिली कैसे? मुझे इन सबको वापस लौटानी होगी, और कैसे? हमें सोच ही रहा था कि इनको एड्रेस मिला कहाँ से। बड़ी ही अजीब बात है ना उस लड़की के पास पर्स था, ना उसके हाथ में कुछ था, ना उसके ड्रेस में कोई जेब थी, तो एड्रेस मिला तो मिला कहाँ से? फिर ये आधार कार्ड और लिपस्टिक आई कहाँ से? पैसे लिए थे। क्या आपने मेरे पैसे लिए थे? जी मेम साहब, लेकिन सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। साला अब तो हर चोर आके बोलेगा कि मैंने चोरी की थी, पर मेरी गलत नीयत नहीं थी। मुझे तो आज पता चला कि चोरी करने में भी 2 प्रकार होते हैं। अब मैं बोलूं ही क्या, जब इसने बोल दिया कि चोरी करने में मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी इंसान को अपने हालात सुधारने के लिए गलत कदम उठाना पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान की फितरत में खोट हो। तो मैं भी सीधा बैंक तोड़ूंगा और पुलिस को बोल दूंगा कि मेरी फितरत में कोई खोट नहीं थी, वो तो बस अपने हालात सुधारने के लिए चोरी की थी। फिर तो नया फोन लूंगा और एक विदेश की टिप तो पक्की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करूं, वो भी मैं? भाई साहब, तुम थोड़े पागल होंगे, मैं नहीं। इस वीडियो को कहीं गलती से भी मैंने शेयर कर दिया ना, तो तुम्हारे साथ लोग मुझे भी पागल समझेंगे। मुझे नहीं बनना पागल। बेटा ये पौधा कितने का है? हाँ, ये 190 का, और ये वाला ये 160 का। दोनों अच्छे लग रहे हैं ना? दोनों ले लेते हैं।
दोनों कितने के हुए? कितना हुआ दोनों का? 350। 350? बेटा एक प्लांट्स बेचने वाली होकर आप इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने? अरे दीदी, ये इसमें प्लांट्स तुक्का- बेचने वाले और ठेला लगाने वाले ये तो गू खाते हैं ना, इनको कहाँ से आएगा हिसाब करना। और हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो साई का ठेला लगाते थे, उनको भी क्या ही आता होगा। ये इतना बड़ा देश तो अपने आप ही चलता होगा। मोदी जी तो बस खाली प्रधानमंत्री है, असली देश तो ये लोग चलाते हैं। अच्छा एक काम करना, कैलकुलेट करके बता जरा कितना खर्चा कर रहे हैं आजकल हम। हमने 1000 का खाना खाया था, 800 की मूवी टिकट, 20,000 का रेंट हमारा। समझ में और आया कि 2000 तुम्हारे से वो हिसाब क्यों नहीं हो रहा था। पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था, अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। प्लीज कंटिन्यू योर साइड। आपने इतने फास्ट कैलकुलेट कैसे करके बताया? वो मैंने अरे दीदी, इसने फोन से किया होगा। फोन रखा है ना तूने? देखा फोन कहाँ रखा है? फोन से कैलकुलेट किया होगा। की वीडियो देख के मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। बस ये अब मुझे रियल में ना मिले, वरना मैं क्या कर दूंगा मुझे भी नहीं पता। तुक्का लगा रहा होगा तो तेरे से क्यों नहीं लगा तुक्का? चल तू अगर तुक्का सही से लगा दे तो मैं मानूं। प्यार करता था, पर उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया। और ये अगल बेचारा उस है, लड़की पर दाढ़ी एकदम सेट करवा के रखी है, हेयर स्टाइल भी प्रॉपर है, बस थोड़ा सा टी शर्ट फट गया है। हाँ, पर उसमें भी धूल नहीं लगी है। पर एक सेकेंड, ये कोई बॉलीवुड स्टार तो नहीं? कहीं पता चले कोई नया ट्रेंड आया हो। क्योंकि मैं ही हूँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। क्या तुम इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो? तो तुमने हनी इसको छोड़ा क्यों? अबे भाई तू उसको छोड़, तू अपना देख, तेरे साथ उससे भी बड़ा स्कैम हुआ है। दिन सक्सेस होके दिखाऊंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। लेकिन प्लीज हनी मुझे मैं भी सक्सेस होना चाहता हूँ, फिर मैं भी अपनी हनी की सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। पर साला कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। पर अब तो साला मोनेटाइज करवाने का भी वांदा है। इस बच्चे को कहाँ से उठाया? नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं पुलिस को। मेरा बच्चा तू ठीक है ना? पुलिस सर, मैंने वो क्या होती है? मैं तो पुलिस को फोन नहीं करूंगी। बच्चे के पापा को फोन कर दिया पर पुलिस को फोन नहीं किया। और ये भिखारन तो खतरों के खिलाड़ी है, जिस शहर में से बच्चे को उठाया उसी शहर में भीख मंगवा रही है। से बच सकते हैं। हम सबको अवेयर रहना चाहिए बस। अबे तू क्यों मुंडी हिला रही है? तुम्हें मुंडी नहीं हिलानी, तू विलन है। लगता है स्टोरी के डायरेक्टर को ही मिलना पड़ेगा, सारे पागल ही बिठा के रखे हैं। हे रेशम, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे तुम आई तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आओ बैठो, कुछ ऑर्डर करते हैं आप लोगों के लिए। नहीं तो अबे जब इंग्लिश आती ही नहीं थी तो बोला ही क्यों? आते समय बड़ा रोब जड़ के आ रहा था, पर आते ही फुस। लगता है जितनी इंग्लिश आती थी वो रास्ते में ही बोल दिया। अब बोलने के लिए कुछ आता भी नहीं था। जितनी इंग्लिश आती थी ना वो रास्ते में ही बोल दी। अब बोलने के लिए इंग्लिश बची ही नहीं, फिर हिंदी में कंटिन्यू करना पड़ा। रेशम जरा तमीज से बात करो, ये मेरा छोटा भाई राजू है। तुषार, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक वेटर तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? नहीं, अब तुम मुझे बताओगे कि इसका भाई वो कैसे हो सकता है? उसका भाई है, उसे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा?